यूएनएससी में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा, कहा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद का भारत शिकार है, सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा भारत दशकों से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद को बर्दाश्त कर रहा, लेकिन अब नहीं सहेगा। जर्मनी की जमीन से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दिखाया है ना, कहा भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को नहीं डरेगा, भारत जानता है इनसे कैसे निपटना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारत और पाकिस्तान के बीच सारे मुद्दे द्विपक्षीय हैं और किसी तीसरे देश का दखल मंजूर नहीं। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई और आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया, आतंकवाद को मानवता के लिए बताया कलंक। जर्मनी में नई सरकार बनने के बाद पहली बार बर्लिन पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात की। द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने पर बातचीत हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, लिखा आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला करने में भारत के साथ जर्मनी की एकजुटता की सराहना करता हूं। टोक्यो में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय समुदाय से मुलाकात की। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी बोले, हम अलग अलग राजनीतिक दलों से हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम सब एकजुट हैं। अभिषेक बनर्जी बोले, भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, एक भी आम नागरिक पर हमला नहीं किया गया। बीजेपी सांसद बैजंत पांडा के नेतृत्व में भारतीय सांसदों का डेलीगेशन रवाना। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया में रखेगा ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष। सर्वदलीय डेलीगेशन में शामिल कांग्रेस नेता मनीष तिवारी बोले, पाकिस्तान में 45 सालों से आतंकवाद है, दुनिया के सामने यह सच्चाई लाना जरूरी है। टोक्यो में भारतीय समुदाय से बातचीत में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद बोले, आतंकवाद को खत्म करना भारत का संकल्प है। कांग्रेस नेता शशि थरूर की अगुवाई में 9 सदस्यीय ऑल पार्टी डेलीगेशन आज गुयाना के लिए रवाना। अमेरिका, पनामा, ब्राजील और कोलंबिया का भी दौरा करेगा। शशि थरूर के साथ डेलीगेशन में शांभवी डॉक्टर सरफराज अहमद, जीएम हरीश बाल योगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, तेजस्वी सूर्या और मिलिंद देवड़ा हैं। पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू भी इस टीम में शामिल हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दूसरे चरण में 4 ऑल पार्टी डेलीगेशन को ब्रीफिंग दी, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े मामले की जानकारी दी। विदेश सचिव की ब्रीफिंग के बाद शशि थरूर ने कहा, दुनिया में जाकर भारत का संदेश देंगे, अमेरिका में पार्टी नहीं बल्कि देश की बात होगी। बीजेपी सांसद बैजंत पांडा ने ब्रीफिंग सेशन को बताया उपयोगी, कहा भारत की एकता वास्तविक है और इसके संदेश को दुनिया तक लेकर जाएंगे। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, भारतीय के रूप में हम एक यूनाइटेड फ्रंट है, हम दुनिया को बताएंगे कैसे पाकिस्तानी मॉडल आतंकिस्तान बन चुका है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा 1968 में पाकिस्तान को रण ऑफ कच्छ की जमीन दी। निशिकांत दुबे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, इंदिरा सरकार ने 828 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पाकिस्तान को दी। 1965 की जंग के बाद मामला ट्राइब्यूनल में गया था। निशिकांत दुबे ने इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहे जाने पर किया कटाक्ष, लिखा, संसद के विरोध के बावजूद आयरन लेडी ने डर कर हमारा हिस्सा नीलाम कर दिया। निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट किया, यही आयरन लेडी का सत्य है, कांग्रेस का हाथ हमेशा पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तानी विमानों के लिए भारत ने बढ़ाया बैन, अब 23 जून तक पाकिस्तान के लिए बंद रहेगा भारत का एयर स्पेस। भारत ने जारी किया नोटैम। ओडिशा के तालचेर में सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, जिस तरह से हमारी सेना ने देश के दुश्मनों की साजिशों को नाकाम किया, वो हमारे लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी आज नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। देश भर के सीएम और उपराज्यपाल शामिल होंगे। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 2047 तक विकसित भारत के रोडमैप पर चर्चा होगी। दिल्ली के भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम। नीति आयोग की बैठक में आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी होंगे शामिल। मीडिया से बातचीत में खुद दी जानकारी। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन आज नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे। शुक्रवार को पहुंचे दिल्ली। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, जल विवाद समेत राज्य से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। पीएम मोदी का 29 मई से 2 दिनों का बिहार दौरा, बीजेपी दफ्तर में पार्टी के सांसदों और विधायकों समेत पदाधिकारियों के साथ बूथ सशक्तिकरण पर बात करेंगे। पीएम मोदी 29 मई को पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल और बिहटा में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। 30 मई को सासाराम के विक्रमगंज से कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। संयुक्त स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का बयान, बोले जनता बदलाव चाहती है, हर आदमी बिहार में बदलाव और सुधार चाहता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को जेडीयू ने दिया जवाब। नीरज कुमार बोले, कानून का राज हमारी यूएसपी है और रहेगी। झारखंड के लातेहार में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली ढेर, 5 लाख का एक और इनामी नक्सली प्रभात गंजू मारा गया। छत्तीसगढ़ में नक्सली संगठन को बड़ा झटका, बीजापुर में 24 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया। 87 लाख से ज्यादा का इन पर इनाम था। दिल्ली के बवाना में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा के रास्ते में जबरदस्त बारिश हुई है। अगस्त मुनि के पास भारी बारिश की वजह से कई दोपहिया गाड़ियों को नुकसान हुआ है। गुजरात के नवसारी में मौसम का मिजाज बदला, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है।
वलसाड के भी कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तापमान में आई गिरावट, लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। कोविड-19 की एक और लहर ने दी भारत में दस्तक। पूरे देश में कोविड के 325 से ज्यादा एक्टिव केस रिपोर्ट हुए हैं। दिल्ली में सामने आए कोविड-19 के 23 केस। दिल्ली सरकार ने लोगों से कोविड के नियमों का पालन के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। कर्नाटक में कोविड-19 के 35 एक्टिव केस, बेंगलुरु में 32 केस मिले हैं। किसी की मौत की खबर अब तक नहीं है। कर्नाटक सरकार ने लोगों से कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील की है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कम से कम जाने के लिए कहा गया। मास्क का इस्तेमाल करना और साफ सफाई का ख्याल रखने की अपील की गई। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब सुपर किंग्स की बीच होगी टक्कर। जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। पोलैंड में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर। जर्मनी के जूलियन वेबर को मिला गोल्ड। नीरज ने 84.14 मीटर जेवलिन फेंका।